नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है शीत युद्ध के विस्तार का पंचम चरण, जिसकी काल अवधि 1963 से लेकर 1979 तक रही। 1962 के बाद शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी, और जहाँ एक और शीत युद्ध में शिथिलता आई तो वहीं दूसरी और महाशक्तियों में प्रतिद्वंदिता भी बनी रही। इस काल की प्रमुख गतिविधि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि रही। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। कैनेडी ने इस संधि को शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दूसरा है हॉटलाइन समझौता। 1963 में इस संधि के साथ ही वॉशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने वाला समझौता हुआ। इस संपर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल अथवा आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निवारण करना था। इस काल की तीसरी घटना परमाणु अप्रसार संधि रही, क्योंकि 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर ने मिलकर अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एनपीटी पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। अर्थात जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र मौजूद हैं वो परमाणु अस्त्र से विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र बनाने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। इस संधि में ऐसा तय किया गया। और एनपीटी एक भेदभावपूर्ण संधि थी, क्योंकि जो महाशक्तियाँ थी वो परमाणु अस्त्रों पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहती थी, और परमाणु विहीन राष्ट्रों को किसी भी प्रकार की सहायता देने पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। मॉस्को बॉन समझौता। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य 1970 में मॉस्को बॉन समझौता हुआ। इसने शीत युद्ध की जड़ को ही समाप्त कर दिया। इस समझौते द्वारा मॉस्को बॉन दोनों में शक्ति का परित्याग कर दिया गया और वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लिया गया। बर्लिन समझौता। 18 माह तक बातचीत करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में भी अगस्त 1971 में एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे। इस तरह पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी बर्लिन जाने पर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। बर्लिन समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत। बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में कमी नहीं आई। इसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य सामान्य संबंध कायम करने के लिए दिशा निर्देश दिया। 19 नवंबर 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बॉन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया और अनेक मानवीय क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। और 1973 में दोनों जर्मन राज्यों को यूएनओ की सदस्यता प्रदान कर दी गई। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। 3 से 6 जुलाई 1973 तक फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्यों ने भागीदारी की। इनके विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। यूरोपीय राज्यों के द्वारा ही सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने और शीत युद्ध का अंत करना तथा सुरक्षा की नई भावना पैदा करना था। द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। नवंबर 1974 में व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा तनाव कम करने के लिए प्रयत्नों का परिणाम था। व्लादिवोस्तोक में राष्ट्रपति फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेजनेव की यह मुलाकात हुई तथा इसमें सामरिक अस्त्रों के परिसीमन की बात की गई और एक समझौते की रूपरेखा तैयार की गई।
और शीत युद्ध की समाप्ति में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम बना। तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। तृतीय यूरोपीय सहयोग और सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ। सम्मेलन में लगभग 50 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में पूर्व और पश्चिम के बीच सुरक्षा तथा सद्भाव स्थापित करने के लिए यूरोपीय सहयोग की ओर बढ़ने की बात की गई और एक दृढ़ निश्चय के साथ यह तय किया गया कि पूर्व और पश्चिम के बीच सुरक्षा तथा सद्भाव स्थापित किया जाएगा। यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक सुझाव दिए गए। इस प्रकार से तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन भी शीत युद्ध की कमी के लिए महत्वपूर्ण रहा। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।